दुनिया की सबसे खतरनाक जेल जिसे कभी कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन फिर आया एक आदमी, फ्रैंक मॉरिस। फिल्म की कहानी शुरू होती है फ्रैंक मॉरिस से, एक ऐसा शातिर अपराधी जो जेल तोड़ने में मास्टर था। उसे भेजा जा रहा था अल्काट्रास, एक ऐसी हाईटेक सिक्योरिटी जेल जो समुद्र के बीच एक टापू पर बनी थी। अल्काट्रास जेल का इतना खौफ था कि आज तक कोई भी कैदी वहां से भाग नहीं पाया था, लेकिन फ्रैंक वो तो कई जेलों से भाग चुका था। अल्काट्रास जैसे उसके लिए एक नई चुनौती थी। जेल पहुंचते ही गार्ड्स ने उसकी पूरी तलाशी ली और उसे उसकी सेल में डाल दिया, जहां उसे उसकी बाकी की जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के समय उसकी मुलाकात लिटमस से हुई, एक बूढ़ा कैदी जो चूहे को अपना पालतू बनाकर रखता था। लिटमस से बातें करते हुए फ्रैंक की नज़र वुल्फ पर पड़ी, एक दूसरा कैदी जो उसे खुलेआम तंग करता था। फ्रैंक ने उसे अनदेखा करके लिटमस से बातें जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसे वार्डन के दफ्तर में बुलाया गया। वार्डन ने उसे डराते हुए कहा, यहाँ से भागने का ख्याल भी मत लाना। लेकिन वार्डन की बातों को नज़रअंदाज करते हुए फ्रैंक की नज़र एक नेल कटर पर पड़ती है। छोटी सी चीज़, लेकिन फ्रैंक जानता था कि अल्काट्रास जैसी जेल में ये बहुत काम आ सकती है। उसने चुपके से उसे चुरा लिया और कोठरी में लौटकर बाइबल के अंदर छिपा दिया। कुछ देर बाद नहाने के दौरान वुल्फ फिर से फ्रैंक को छेड़ने आता है। इस बार फ्रैंक का मूड अनदेखा करने का नहीं था। उसने वुल्फ को पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर दी। इस लड़ाई से फ्रैंक की जेल में एक दाग बन गई। अब कोई भी उससे बेकार में पंगा नहीं लेता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई। वहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश से हुई, जेल का लाइब्रेरियन जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इंग्लिश ने आज़ादी की उम्मीद छोड़ दी थी और किताबों में डूबा रहता था। दरअसल फ्रैंक और इंग्लिश को इतिहास की किताबें बहुत पसंद थी, इसीलिए इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। फ्रैंक की मुलाकात डॉक से भी हुई, एक शानदार पेंटर जो ज़्यादातर समय पेंटिंग बनाने में बिताता था। डॉक ने कहा, अल्काट्रास जैसी खतरनाक जेल में कोई भी इंसान पागल हो सकता है, लेकिन मेरी पेंटिंग ने मुझे अब तक समझदार बनाए रखा है। उसी शाम एक गार्ड ने फ्रैंक को कारपेंटर के काम के बारे में बताया, जिसमें हर घंटे के 15 सेंट मिलेंगे। लेकिन फ्रैंक के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। एक दिन जब सभी कैदी अपनी सेल से बाहर थे, वुल्फ फिर से लौटता है, इस बार एक नए हथियार के साथ। वह फ्रैंक पर हमला करना चाहता था, लेकिन आखिरी समय में डॉक ने उसे इशारा किया और फ्रैंक ने अपनी जैकेट से हमले को रोक दिया। वुल्फ और फ्रैंक के बीच लड़ाई छिड़ गई और जब गार्ड उन्हें रोकने आए तो वुल्फ ने गार्ड पर भी हमला कर दिया। नतीजा, दोनों को ही डी ब्लॉक के एकांत कारावास के अंदर भेज दिया गया। डी ब्लॉक एक ऐसा पिंजरा था जहां कोई भी जाना नहीं चाहता था। फ्रैंक को गुस्सा आया कि उसे सिर्फ आत्मरक्षा की सजा मिली। 2 सप्ताह बाद जब फ्रैंक छूटा तो लिटमस ने उसे अपने चूहे के जरिए एक वेलकम नोट भेजा। वापस आने पर फ्रैंक की अपने पड़ोसी चार्ली से भी दोस्ती हो गई, जो एक बड़ी चोरी के लिए सजा काट रहा था। चार्ली ने बताया कि सीमा पार करने की गलती ने उसके अपराध को और भी बड़ा कर दिया और इस बात का पछतावा उसे आज तक है। अगले दिन वार्डन बिना बताए जेल के निरीक्षण में आता है। उसे कोठरी में अपनी पेंटिंग दिखाई दी। पहले तो उसे अच्छी लगी, लेकिन अगले ही पल उसने डॉक की सभी पेंटिंगों को जेल से हटाने का निर्देश दिया। यह डॉक के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह अपने पेंटिंग्स के बिना अधूरा था। फ्रैंक ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक पेंटिंग ही तो थी, लेकिन डॉक इस उदासी से बाहर नहीं निकल पाया। एक दिन काम के दौरान डॉक की तीनों उंगलियां कट जाती है, जैसे कि वह वार्डन के खिलाफ एक विद्रोह कर रहा हो। गार्ड तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और फ्रैंक चुपचाप डॉग को देखता रहता है। उसी रात फ्रैंक अपनी कोठरी में बैठा था कि तभी एक कॉकरोच वेंट से निकलता है। यह देखकर फ्रैंक के मन में विचार आता है कि शायद यह वेंट बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। बाद में इंग्लिश भी बताता है कि वार्डन ने डॉग की पेंटिंग सिर्फ इसीलिए हटाई क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई थी। अगली बार खाना खाते समय फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस 2 भाइयों से होती है, जो उसे पहली जेल से जानते थे। वे अल्काट्रास के बारे में बातें करते हैं कि कैसे यह जेल पानी के बीच गिरी हुई है और यहाँ से भागना नामुमकिन है। उनके मुंह से ये बात फ्रैंक के दिमाग में एक नया बीज बो देती है, क्योंकि फ्रैंक सिर्फ भागना नहीं चाहता था, वह इतिहास बनाना चाहता था। वो अल्काट्रास से भागने वाला पहला कैदी बनना चाहता था। उसी रात उसने चुराए हुए नेल कटर से अपनी कोठरी की ग्रिल के आसपास सीमेंट को खुरेदना शुरू किया। जब भी गार्ड के कदमों की आवाज़ सुनाई देती, वह नेल कटर को बाइबल में छिपाकर पढ़ने का नाटक करता, ताकि किसी को शक न हो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और सीमेंट कमज़ोर होने लगता है। इधर इंग्लिश और चार्ली अपने परिवार से मिलने जाते हैं। इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है, जो अब उसकी एब्सेंस में बड़ी हो गई है।
उसे अपनी बेटी का बचपन न देख पाने का दुख होता है। चार्ली को भी पता चलता है कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अब उनके पास कुछ ही महीने हैं। यह खबर चार्ली के अंदर जेल से भागने की आग को और भी जला देती है। अगली सुबह नाश्ते के समय फ्रैंक जॉन, चार्ली और क्लेरेंस के सामने अपनी भागने की योजना रखता है। वह बताता है कि खारे पानी ने जेल की दीवारों को कमज़ोर कर दिया है। अगर वे सीमेंट खुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल को निकाल दे तो पाइपलाइनों से होते हुए बाहर निकल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जेल से निकल गए तो समुद्र कैसे पार करेंगे। फ्रैंक के पास जवाब होता है। वह बताता है कि क्लेरेंस कपड़े के विभाग में काम करता है। वह धीरे धीरे रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा सकता है। फ्रैंक ये भी कहता है कि मुझे लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बनाना भी आता है। सभी को योजना पसंद आती है और वे मिलकर इस काम को शुरू करने का फैसला करते हैं। फ्रैंक हर रोज़ अपनी कोठरी में सीमेंट खुरेदता है और चार्ली बाहर गार्ड्स पर नज़र रखता है। लेकिन नेल कटर छोटा है, इसलिए काम धीरे हो रहा है। फ्रैंक के हाथ छिल गए हैं। वह बताता है कि उन्हें कुछ और हथियार चाहिए। खाने के समय उसे एक विचार आता है। वह अपने चम्मच को अपने जूते से रगड़कर गंदा करता है और गार्ड से शिकायत करता है कि चम्मच गंदा है। बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं और नया चम्मच मांगते हैं। फ्रंट डेस्क पर जॉन गार्ड को बातों में उलझा देता है और फ्रैंक की अतिरिक्त चम्मच लेकर अपनी जेब में डाल देता है। बाद में वह लिटमस से 20 दिनों की मिठाई के बदले और सामान जुटाने को कहता है। चम्मच, नेल कटर और सिक्के को मिलाकर वह एक नया हथियार बनाता है जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक रात फ्रैंक सीमेंट खुरेद रहा होता है कि तभी एक गार्ड आ जाता है। चार्ली संकेत चूक जाता है, लेकिन शुक्र है इंग्लिश का कि वह गार्ड का ध्यान भटका देता है। चार्ली जेल की सलाखों पर जोर से दस्तक देता है और फ्रैंक को सतर्क करता है। फ्रैंक सब कुछ छिपा लेता है और वे बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन फ्रैंक समझ गया था कि चार्ली पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अगले कुछ दिनों में उसे पता चलता है कि ग्रिल में पेंच भी है, जिन्हें खोलने के लिए एक नए हथियार की ज़रूरत है। कारपेंटर की दुकान पर काम करते समय फ्रैंक चुपके से एक छोटा उपकरण बनाता है। उसे दुकान से बाहर निकालने के लिए एक मेटल डिटेक्टर से बचना है। वह अपने हाथ में एक जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा रखता है। जब डिटेक्टर अलार्म बजता है तो वह गार्ड को वही टुकड़ा दे देता है, जबकि असली उपकरण उसके जूतों में छुपा होता है। कोठरी में पहुंचते ही वह उपकरण से ग्रिल को खोल देता है और सामने पाइपलाइन का जाल दिखता है। शायद यही उनकी आज़ादी का रास्ता है। लेकिन फ्रैंक जानता है कि योजना को और सॉलिड करना पड़ेगा। वह नकली सिर बनाने का फैसला करते हैं ताकि गार्ड्स को रात की जांच में बेवकूफ़ बनाया जा सके। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करता है। चार्ली पेंट का इंतजाम करता है और फ्रैंक इंग्लिश की मदद से अखबार जुटाता है। फ्रैंक अखबारों को दीवार से निकले सीमेंट के साथ मिलाकर मानव खोपड़ी का ढांचा तैयार करता है, फिर उस पर पेंट और बाल लगाता है। चार्ली ग्रिल जैसी नकली सलाखें बनाता है ताकि भागते समय किसी को पता न चले कि असली ग्रिल गायब है। एक रात फ्रैंक डमी सिर और नकली ग्रिल का इस्तेमाल करके अकेला पाइपलाइन तक पहुंच जाता है। वह लोहे के दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन अकेला उसे पार कर नहीं सकता क्योंकि वह ऊंचाई ज़्यादा होती है। तभी एक गार्ड उसकी कोठरी की जांच करता है। वो नकली सिर को देखकर चला जाता है और वे किसी तरह बच जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली पिछली रात की घटना पर बात करते हैं। जॉन और क्लियरेंस ने भी अपने डमी सर बना लिए हैं। वे इसी प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी रात जॉन और चार्ली उस लोहे के दरवाजे तक वापस आते हैं। एक दूसरे की मदद से वे दरवाजे तक पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि इसे काटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए और भी शक्तिशाली हथियार की ज़रूरत है। म्यूजिक रूम में चार्ली की नज़र एक पुराने पंखे पर पड़ती है। उसे लगता है कि यह उपकरण काम में आ सकता है। वह अपनी सारी मिठाइयाँ लिटमस को देकर पंखा ले लेता है। उसे म्यूजिक बॉक्स के अंदर छुपाकर वो बाहर लेकर आता है। फ्रैंक पंखे से ग्रिल काटने का हथियार बनाता है। वे दोबारा दरवाजे पर जाते हैं और इस बार नए हथियार से दरवाजे को काट देते हैं। थोड़ा शोर होता है जो गार्ड तक भी पहुंचता है, लेकिन वे नज़रअंदाज करते हैं। अब रास्ता साफ है। वे मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज से भागने का फैसला करते हैं। उस सुबह नाश्ते के समय फ्रैंक डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रखता है। वार्डन उसे देखता है और गुस्से में फूल को कुचल देता है और जेल के नियमों की याद दिलाता है। लिटमस को गुस्सा आता है। वह वार्डन पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वार्डन फ्रैंक की कोठरी में अचानक तलाशी लेने आता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता।
गुस्से में वह फ्रैंक और चार्ली की सेल्स को बदलने का आदेश देता है। इधर वुल्फ डी ब्लॉक से छूट चुका है और फ्रैंक पर दोबारा हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंग्लिश उसे रोक लेता है। उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लियरेंस पाइपलाइनों में मिलने की योजना बनाते हैं, लेकिन आखिरी समय में चार्ली डर जाता है और योजना से पीछे हट जाता है। बाकी तीनों अपनी योजना पर कायम है। चार्ली अपनी आज़ादी का सपना अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखता है। फिर वह हिम्मत जुटाकर पाइपलाइन से होते हुए लोहे के दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन अकेला उसे पार कर नहीं सकता। उधर फ्रैंक, जॉन और क्लियरेंस सर्च लाइटों से बचकर छत तक पहुंच जाते हैं। वे जेल की दीवार पार करते हैं और चेक करते हैं कि कोई आसपास है तो नहीं, और जेल से बाहर निकल जाते हैं। वे सड़क पार करते ही किनारे तक पहुंचते हैं। वहां अपनी अस्थायी नाव में जल्दी जल्दी हवा भरते हैं। मुंह से हवा भरना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जीवित रहने के लिए वे यह करके दिखाते हैं। फिर वे अल्काट्राज को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए समुद्र में निकल पड़ते हैं। अगली सुबह गार्ड चक्कर लगाते हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब फ्रैंक की चादर हटाते हैं तो नकली सिर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अलार्म बजता है। जल्द ही पता चलता है कि और 2 कैदी भी गायब है। खोज शुरू होती है। बोट्स, हेलीकॉप्टर, सब कुछ लगाया जाता है, लेकिन फ्रैंक, जॉन और क्लियरेंस का कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ पुलिस वाले सोचते हैं कि वे समंदर में डूबकर मर गए होंगे, लेकिन वार्डन दिल से जानता है कि वे बच निकले हैं। फिर भी जेल की इज्जत बचाने के लिए वह दुनिया को बताता है कि वे तीनों मर गए हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। यह एक सच्ची कहानी है। फ्रैंक जेल तोड़ने का जीनियस बन गया। पूरी दुनिया उसके नाम से जानती है। 1 साल तक गुप्त खोज चली, लेकिन ना कोई बॉडी मिली, ना कोई निशान। मतलब वो लोग भाग गए और अल्काट्राज को हरा दिया। फ्रैंक और उसके साथी ने साबित कर दिया कि दीवारें सिर्फ उस वक्त तक ही मजबूत होती है जब तक इंसान हार नहीं मानता। अल्काट्राज की हर दीवार को पार कर दिया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। ये कहानी एक सच्ची मिसाल है। जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी दीवार बड़ी नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।